वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामाय प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ देवी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। शिवधारामृतवाणी मैं कुछ नहीं तेरे बिना हे मेरे भगवान। संत दास अपनी दया से बना दो वृद्धि महान। दिल दया से भरा रहे सबको सुखी रखो। सब में प्यार बांटो। संत दास मधुर संत दास मधुर स्वभाव से धर्म ही सुख का मूल है यह शास्त्रों का संदेश। पूर्ण होगा उपदेश।
कर्म मेरा पूजा बने, आपकी याद रहे, संत दास ये मांगे, पाप से मैं बचता रहूं, सुख दुख आना जाना है सबके जीवन में, है आनंद अनुभव में, है आनंद अनुभव में। संत दास साक्षी बना, संत दास साक्षी बनो, संत दास साक्षी बनो। राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम। जपो जपो राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। आइए सर्वप्रथम मिलके सभी 16 कला संपूर्ण प्रेमा भक्ति के अवतार रास रसैया के भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में मिलके वंदन करें। राधा रानी जो कहते हैं ठाकुर जी की अलाहद नहीं शक्ति है, ठाकुर जी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। आइए मिलके भाव से राधा रानी के श्री चरणों में भी प्रणाम करें। वृंदावन धाम जो ठाकुर जी का निज घर है, जहाँ ठाकुर जी का सदावास है, उस पावन धरा को यहीं से मिलके प्रणाम करें। शुकदेव जी महाराज जिन्होंने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई, अमरता पद मरने से पहले, देह त्यागने से पहले जिनको अनुभूति हुई थी, ऐसे शुकदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम। परमहंस बाल योगी श्री संत गजानंद महाराज के श्री चरणों में मिलकर आइए प्रणाम करें, जिनका ही जन्म जयंती का 64वां दिन और उसी उपलक्ष्य में ये ज्ञान यज्ञ भागवत कथा आयोजित हुई है। ऐसे संतों के श्री चरणों में मिलकर प्रणाम करें। 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान शिवधारा वाले बाबा, जिनकी कृपा से हम भागवत कथा कहने के योग्य बन पाए हैं, ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भी प्रणाम। पूज्य शिवधारा धाम को
जहाँ मेरे गुरुदेव का सदैव वास है यहीं से प्रणाम करें। उपस्थित मातृशक्ति और भाइयों, आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु को भी मेरा वंदन। कल्याण नगर के इस प्रांगण में जहाँ यह मोक्षदायिनी कथा आयोजित हुई है, ऐसी पावन भूमि को भी मेरा प्रणाम। आप सभी से जय श्री कृष्ण। आइए मिलके सभी अपनी चित्तवृत्ति को एकाकार करें। श्री हरि के चरणों से जोड़ने का प्रयास करें। मन की वेदनाएं, पीड़ाएं, निराशाजनक विचार या कोई भी जीवन में दुखद कुछ चल रहा है तो उसको भुलाने के लिए एकमात्र उपाय है हरि के श्री चरणों में जुड़ना, चले जाना और हरि के नाम का जप करना। भगवत नाम की महिमा सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने गाई है। भय नाशन दुर्मत हरण, कल में हरि को नाम। निस दिन जो नानक भजे, सफल होय तिह काम। भय नाशन, भगवान के नाम के जप से भय मिटता है। संसार में लगभग ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुषों को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं जो कहे मुझे भय नहीं है मेरे मन में। सामान्य जगत में तो बहुत ही भय है। आगे मेरा क्या होगा, पैसा चला गया तो मेरा क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ गई तो मेरा क्या होगा, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया तो मेरा क्या होगा, ये हो गया तो मेरा क्या होगा, वो हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो भय 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 भय। कहते हैं पशु आक्रमण अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में भय है, कहीं ये मुझे न मार डाले। तो भय बहुत है संसार में। लेकिन भगवत नाम जपने का प्रथम फल यहां बता रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज। भय नाशन दुर्मत हरण, कल में हरि को नाम। दूसरा कलयुग में बड़ा दोष दिखाई दे रहा है, कुमति जिसको कहते हैं, दुर्मति, उल्टी सोच होना, सत्य को झूठ समझना और झूठ को सत्य समझना। हम जितने बैठे हैं ना, ये हम सबकी प्रवृत्ति में है। सबसे बड़ा हम लोग सत्य को झूठ और झूठ को सत्य क्या मानते हैं? संसार असत्य है लेकिन हम सत्य मानते हैं। इसलिए इस संसार के सुख शांति वृद्धि तरक्की उन्नति के लिए ही सदैव क्रियारत रहते हैं, कर्म करते हैं। हम संसार को सत्य समझते हैं। परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उसको असत्य मानते हैं। पता नहीं है भी भगवान या नहीं। लोग तो कहते हैं भक्ति से फायदा होता है लेकिन विश्वास हो ही नहीं रहा। लोग कहते हैं धर्म पर चलने से मन की शांति बढ़ती है, क्या फायदा हमें अभी तक हुआ है? तो हम सत्य को झूठ समझते हैं। ये कुमति की ही निशानी है, संकेत है, लक्षण है। भय नाशन दुर्मत हरन, कल में हरि को नाम।
निस दिन जो नानक भजे सफल होए तिह काम। जो भी निस दिन मतलब रोज प्रतिदिन हरि के नाम का जप करते हैं, उनके हर प्रकार के कार्य सफल होते हैं। भगवत नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत भरी पड़ी है। जो सिमरन दे साइए नरक न से जाइए। जो हरि नाम का जप करेंगे कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ते भूल्या व्यापन सबे रोग। जो भगवान को लेकिन भुलाएंगे, जिसने अगर भगवान को भुलाया, हर प्रकार के दुख उनके जीवन में जरूर आएंगे। कहे कबीर निर्धन है सोई जाके हृदय नाम न होई। संत कबीर कहते हैं वो निर्धन है जिनके हृदय में हरि नाम नहीं है। कहे कबीर सुनो री लोई राम नाम बिन मुकत न होई। संत कबीर माई लोई को अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं, माई लोई सुनो, अगर नाम नहीं जपोगी, हरि के नाम का भजन नहीं करोगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आइए ऐसे हरि नाम के आश्रय को हम लोग अपनाएं, श्री चरणों में जुड़े, हरि नाम का भाव से जप करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे राधे कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे जय हो जय हो राधे जय हो। राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम
जय राधे जय श्याम श्याम राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा धारा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे। एक मिनट और मिलके कीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय हो कृष्ण कृष्ण राधे। गाइए गाइए गाइए। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज की, दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की, परमहंस श्री संत बाल योगी गजानंद बाबा की, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। आयो लाल ताड़ियों जाए सभी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहते हैं सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई। कैसे एक एक करके दिन हमारा जीवन का आयु को कम कर रहा है। अभी 7वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कैसे 6 दिन गुजर गए पता तक नहीं चला। आइए कथा में ही प्रवेश करते हैं। कल हमने ठाकुर जी के प्रथम विवाह जो मां रुक्मणी के साथ हुआ था उसका हमने दर्शन पाया। ठाकुर जी का विवाह मां रुक्मणी से हुआ। हमारे विदर्भ देश में ठाकुर जी के श्री चरण पड़े हुए हैं। जहां हम बैठे इसको विदर्भ देश भागवत महापुराण की भाषा में कहते हैं। उस समय राजा था भीष्मक, 5 बेटे जिसमें बड़ा रुक्मण और एक बेटी रुक्मणी। रुक्मण की इच्छा थी शशुपाल से विवाह रुक्मणी जी का कराया जाए। उन्होंने ठाकुर जी को द्वारका पत्र लिख के भेजा कि मैंने आपको ही अपना पति मान लिया है, मन ही मन में आके मुझे लेके जाइए, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ठाकुर जी आए थे, युद्ध हुई थी रुक्मण शशुपाल आदि से। फिर मां रुक्मणी को यहां से लेके गए और वहां जाके विवाह करा था। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक राजा है जिसका नाम है सत्तरविक राजा। उनको सूर्य नारायण की उपासना से एक मणि मिली है। मणि, समयंतक मणि उसको कहते हैं। समयंतक मणि मिली। एक बार राजाओं की सभा हुई तो उसमें वो राजा सत्तरविक वो मणि लेके आया। जैसे लेके आया तो गले में पहनी हुई थी, बार बार हाथ में लेता था कि जैसे सबकी नजर पड़े, लोग मुझसे पूछें और इसकी सराहना करें, तारीफ करें, वाहवाही करें। संसार का तो ये नियम है ही है। हर कोई दिखावे के पीछे है। मैंने अगर नई ड्रेस, नई साड़ी आज पहनी है, हमने नई कार ली है, 2 व्हीलर ली है, मोबाइल ली है, तो 4 लोगों को पता होना चाहिए। कल तो मैंने एक बड़े किसी एक्टर ने कोई गाड़ी ली है, उसका बेटा भी एक्टर है, फेसबुक पर सामने पता नहीं कैसे आ गए। उन्होंने नई कार ली है, वो भी सोशल मीडिया में डाल दी है फोटो उसकी। मुझे आश्चर्य लग रहा था, जबकि वो एक्टर आज एक बड़े आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा है और प्रमुख किसी स्थान पर है। लेकिन फिर भी लगता है उसके मन में से वस्तुओं का आकर्षण कम नहीं हुआ है। तो संसार मतलब दिखावा। तो सत्यजित राजा की इच्छा थी कि
इस मणि को लोग देखें, वाहवाही करें। सभी राजा बैठे थे, सामने ठाकुर जी भी बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी तो भगवान हंसने लगे। अरे ये क्या भाई, एक मणि ही तो है। भगवान ने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा हंसे थे। योगायुग उस सत्रजित राजा का भाई एक दिन जंगल में शिकार करने गया, जिसका नाम था प्रसेनजीत। वो शिकार करने हेतु गया। शिकार करने के लिए जब जंगल गया तो शेर से लड़ाई हुई। शेर ने उसको मार डाला और मणि लेके गया। शेर आगे गया तो आगे एक रीछ था जो जामवंत था, जिन्होंने उस शेर से वो मणि छीन ली युद्ध करके। इधर राजा सत्रजीत को ऐसे लगा कि मणि ठाकुर जी ने चुराई है और उसी ने मेरे भाई को भी मार डाला है, और जहां भी जाए तो ये कहे कि मेरी मणि ठाकुर जी ने ही चोरी की है। वैसे हम सब जानते हैं ठाकुर जी पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा था। किसको देखा था? चंद्रमा को। इसलिए हम लोग गणेश उत्सव में ऊपर नहीं देखते, 14वीं के चांद को नहीं देखते ना, क्योंकि कलंक लगता है। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया भले मैंने मनी मन में सोचा मैंने माखन चोरी की, लेकिन मैं पराई मणि क्यों चुराऊंगा भाई। ठाकुर जी ने पता किया जंगल में इसका भाई कहाँ शिकार हेतु गया था। वहां ठाकुर जी गए। शेर के पैरों के पंजों के निशान थे, आगे रीछ के पंजों का निशान था। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वहां एक गुफा है जिसको जामवंत गुफा कहते हैं। वो पोरबंदर के नजदीक है। मैं एक बार वहां होके आया हूं। 50 फीट जमीन से नीचे है। तो ठाकुर जी वहां गए तो बच्चे खेल रहे थे उस मणि से। उन बच्चों को कहा कि मुझे मणि दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे, हमारे पिताजी ने हमें दी है। तो जामवंत जी वहां आ गए। यह जामवंत जी वह हैं जो भगवान श्री राम के सेनापति थे और वरिष्ठ थे। ये एक ऐसी हस्ती है, मतलब जामवंत जी, जिन्होंने केवल मत्स्य अवतार को नहीं देखा, बाकी कृष्ण भगवान तक सभी अवतारों को देखा है। इतनी बड़ी आयु में शरीर में संसार में रहे हैं। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी आयु बहुत बड़ी है। मार्कंडे ऋषि, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है मार्कंडे पुराण। मार्कंडे ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने प्रलय काल को भी अपनी आंखों से देखा है। हमारे युधिष्ठिर महाराज जी ऐसे हैं जो शरीर सहित ऊपर के लोकों में स्वर्ग में गए हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो भैया, मेरे ऊपर आरोप लगा है, इल्जाम लगा है। जामवंत जी ने कहा क्यों दूं, पहले मुझसे युद्ध करिए। तो ठाकुर जी ने उनको उत्साहित किया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए, ठाकुर जी ने उठाए। अभी लड़ाई शुरू हुई। ठाकुर जी बार बार जीतने वाले होते थे, फिर भी उनको छोड़ देते थे। जामवंत जी की नजर गई, ध्यान गया कि ये जीतते जीतते मुझे छोड़ देते हैं। बाद में उनको अनुभूति हुई कि बंशीधर से वो धनुष बाणधारी भगवान श्री राम बन गए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने शस्त्र नीचे रखे, प्रणाम किया। जामवंत जी ने क्षमा याचना की, प्रभु आप तो मेरे ही प्रभु हो जो पहले राम थे लेकिन अभी कृष्ण बन के आए हो। मैं क्षमा याचना चाहता हूं क्योंकि मुझसे भूल हुई, मैंने आप पर हाथ उठाया। ध्यान से सुनना सभी। ठाकुर जी कहते हैं आपने शस्त्र उठाया नहीं, मैंने उठवाया।
मैंने जानबूझकर आपसे उठवाए शस्त्र। बोले क्यों? तो ठाकुर जी कहते हैं जब मैं राम अवतार में था, जब मैंने रावण का वध किया था, सभी सेनापति या सेना के लोग थे, सभी प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन आप खुश नहीं थे। मेरी नजर आप ऊपर गई थी। मैंने आपसे पूछा था आप खुश क्यों नहीं हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो आपने कहा था कि मेरी इच्छा थी मैं भी रावण पर हाथ उठाऊं, लेकिन मुझे अवसर ही नहीं मिला। तब मैंने आपको वचन दिया था एक समय ऐसा आएगा कि रावण से भी शक्तिशाली के ऊपर आपका हाथ में उठवाऊंगा। तो रावण का मैंने वध किया, इसलिए रावण से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। मैंने जानबूझकर आपसे हाथ उठवाया था। इससे क्या संदेश मिल रहा है? हम सबके मन में जो भी भावना रहती है, मेरे प्रभु वो हमारी मनो इच्छा पूर्ण जरूर करते हैं, लेकिन इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए। फिर ठाकुर जी ने कहा कि मुझे भैया मणि दे दो। जामवंत जी कहते हैं मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, जब ये मुझसे आप दहेज में लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं क्या मतलब है? बोले मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जामवंती, आप उससे विवाह करिए, मैं दहेज में ये मणि दूंगा। ठाकुर जी कहने लगे कि मेरा एक विवाह तो हो चुका है रुक्मणी जी से। तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु आप राम अवतार में एक स्त्री व्रत धारण किए हुए थे, इस अवतार में थोड़ी है, मेरी बच्ची शायद सुंदर नहीं है, तभी आप उसके साथ विवाह नहीं कर रहे हो। तो ठाकुर जी कहने लगे हे जामवंत, मैं किसी की भी शरीर की सुंदरता को नहीं देखता, मैं देखता हूं मन की सुंदरता। किसी के विचार कितने पवित्र है, मेरी नजर विचारों पर, उसकी सोच पर, आचरण पर, पवित्रता ही पर रहती, मैं किसी के शरीर को नहीं देखता। तो जामवंत जी कहते हैं कृपा करे मेरी बेटी को अपनाइए। तो ठाकुर जी का पहला विवाह मां रुक्मणी से और दूसरा विवाह मां जामवंती जी से हुआ। ठाकुर जी ने वो मणि ली, मणि लेके गए राजा के पास। सत्यजित राजा को कहा भैया ये मणि ले लो। तो सत्यजित राजा कहने लगे कि मुझसे भूल हो गई, मुझे ऐसे लगा कि मेरे भाई को मारकर आपने मणि चुराई है, लेकिन यहाँ तो दूसरा विषय निकला, शेर ने उसे मार डाला था, मणि चुराई थी, मुझे आप क्षमा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा चलो जो हो गया सो हो गया। रात गई, हाँ जी रात गई, चलो जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। तो सत्यजित राजा कहते हैं मैं तब मानूंगा आपने मुझे दिल से माफ किया जब मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह करोगे। ठाकुर जी ने कहा सभी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए भाई, दो विवाह तो पहले हो गए। तो ठाकुर जी ने उनका दिल रखने हेतु तीसरा विवाह मां सत्यभामा से रखा था। आप में से कार्तिक मास की कथा कौन करता था, किसने सुनी थी? हाथ ऊपर कीजिए पता चले। कार्तिक मास की कथा में सत्यभामा ने ठाकुर जी से पूछा था मैं आपकी पटरानी क्यों बनी, ऐसा मैंने क्या किया था? वो कथा उसमें विस्तार से है। एक वृंदा की कथा है, दूसरी सत्यभामा की कथा है। तो ठाकुर जी का पहला विवाह मां रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंती जी से और तीसरा विवाह सत्यभामा से। फिर ठाकुर जी का चौथा विवाह कालंदी से, पांचवां लक्ष्मणा से, छठवां सत्या से, आठवां विद्रा से, सातवां विद्रा से और आठवां मित्र वृंदा से। ऐसे ठाकुर जी के 8 विवाह हो गए। अष्ट पटरानियां ठाकुर जी की मानी जाती हैं। अभी आगे वर्णन आता है, एक भूमासुर नाम का दैत्य है जिन्होंने कई राजाओं की बेटियां राजकुमारियों को अपने कारागार में कैद में रखा है। उन्होंने ठाकुर जी को प्रार्थना कराई थी, संदेशा भेजा था नारद मुनि के माध्यम से
कि प्रभु आके हमें छुड़ाइए। तो ठाकुर जी ने नारद मुनि जी को भेजा था कि जाओ भूमासुर को कहो उन राजकुमारियों को छोड़ दे। तो भूमासुर था वैसे कंस का मित्र, उन्होंने कहलवा के भेजा, मुझे कंस की भांति कमजोर न समझना। हे कृष्ण, अगर तुम यहाँ आए मुझसे युद्ध करने हेतु और उन राजकुमारियों को छोड़ने हेतु, यहां से जीवित नहीं जाओगे। बहुत से लोगों को अपनी शक्ति पर अहंकार बहुत होता है। ठाकुर जी फिर उन राजकुमारियों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए वहां आए। रास्ते में मूर नाम का एक राक्षस था जिसका भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। तब ठाकुर जी का एक नाम मुरारी पड़ा। ठाकुर जी का कन्हैया नाम मां यशोदा ने रखा था। ऐसे ठाकुर जी का जैसे नाम है गोपाल, गौपाल, गौओं को चराने वाले, गौओं से प्यार करने वाले, तब नाम पड़ा गोपाल। और मूर नाम के राक्षस का वध किया तब ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। तो ठाकुर जी आए, भूमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 राजकुमारियों को कैद खाने से बाहर निकाला। अभी सभी राजकुमारियां कहती हैं हम कारागार से तो निकले हैं लेकिन हम कहां जाएं? बोले अपने अपने घर जाओ। बोले हमारे पिताजी हमें नहीं रखेंगे। बोले क्यों? तो राजकुमारियां कहने लगी कि हम इतने समय तक घर से दूर रहे हैं, एक पराये पुरुष के पास रहे हैं, समाज हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगा। आप चाहो तो हमें अपनाओ, नहीं तो हम खुद को खत्म कर देंगे। तो ठाकुर जी ने उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। तो ठाकुर जी की पत्नियां टोटल कितनी हो गई? हाँ जी, थोड़ा जोर से कहिए ना। 16,108। अभी ध्यान से सुनना, जो 8 पटरानियां हैं ना, ये प्रकृति है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती तत्व। 3 प्रकृति के तत्व माने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्ट प्रकृति कहते हैं इसको। ये संसार इससे चल रहा है। तो 8 प्रकृति मतलब ठाकुर जी की 8 पटरानियां। अभी 16,100 जो दूसरी राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के ऊपर है और 16,100 मंत्र हैं उपासना योग पर। तो कहीं तो भी संतों का मत है ठाकुर जी ने ऐसे किया था, मतलब इसलिए विवाह किए थे इतने। लेकिन कुल मिला के शंका का कोई विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी ठाकुर जी की पत्नियां थी, पटरानियां थी, ठाकुर जी भी उतना ही रूप धारण करके हर एक का महल अलग था, हर किसी के साथ अलग अलग रहते थे। हर रानी को ऐसे लगता था कि ठाकुर जी केवल मेरे हैं, केवल मेरे महल में रहते हैं। तो कोई 16,108 रूप धारण कर सकता है क्या कोई साधारण व्यक्ति? जो बहुत लोग चर्चा करते हैं हमने भी 1-2 शादियां कर ली, 3 शादियां कर ली, तो कौन सा विषय? क्योंकि ठाकुर जी ने इतने विवाह करे थे। पता नहीं क्यों लोग तुलना भगवान से करते हैं अपनी। शिव जी भांग पीते थे, हम क्यों ना पिए? हाँ जी बरोबर। शिव जी फिर धतूरा भी खाते हैं, आग के पत्ते भी खाते हैं, आग में चढ़ाया जाता है। तो शिव जी ने विषपान भी किया था, आप भी करिए भाई, फिर भांग पीजिए, आपकी मर्जी हो। तो भगवान से हमारी तुलना नहीं है। क्यों? फिर भगवान को 16,108 रानियां हैं, तो इतने रूप धारण करे थे 16,108, और हर रानी से 10-10 बेटे थे। अभी किसी में इतनी सामर्थ्य है क्या कि इतनी संतान उसकी हो?
और हर एक रानी से एक एक बेटी भी थी। तो टोटल कितना होता है बाद में आप लोग बताना भाई ठाकुर जी के संतान। और ठाकुर जी 135 सालों तक शरीर में रहे थे। कल मैंने कहा था किशोर रहे थे, दाढ़ी मूंछ ठाकुर जी को नहीं आई थी। तो ठाकुर जी से तुलना भूले भुलाए कोई ना करे। आइए अब प्रवेश करते हैं हम लोग सुदामा चरित्र में। एक निवेदन करूं, कभी भी संतों से भगवानों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि बेटा भले पिता से गुण सीखे, लेकिन पिता पर उंगली उठाने का अधिकार उसको नहीं है। शिष्य कितना भी समझदार हो जाए, अपने गुरु पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी डेप्थ, उसकी लेवल अपने गुरु जैसी हो ही नहीं सकती। भली स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम विदेश तक पहुंचाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु से वो बड़ा हो गया। कभी भी इस प्रकार की गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। बाबा नानक ने 30 साल पैदल यात्रा करी थी, टोटल 70 साल धरती पर रहे थे। अंतिम 10 साल तो कहीं निकले ही नहीं थे, करतारपुर में रहे थे, जो आजकल करतारपुर कॉरिडोर हम लोग सुनते हैं। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव कहीं गए ही नहीं, गुरु तीसरी पातशाही गुरु अमरदास कहीं निकले ही नहीं। इसका मतलब नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा। 5वीं पातशाही तक किसी ने शस्त्र उठाया नहीं, केवल शास्त्र हाथ में था। लेकिन 6वीं पातशाही से लेके 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज तक शस्त्र भी था, शास्त्र भी हाथ में था। उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी, न किसी को हम छोटा कह सकते हैं, न किसी को बड़ा कह सकते हैं। हमारे भारत के संत हैं, कोई निराकार भगवान को भजता है, कोई साकार को। हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं कह सकते, ये उचित नहीं है, इसमें हमारा हित नहीं है। हम सदैव प्रार्थनाएं करते रहें, ठाकुर जी से मांगते रहें, कृपा मांगें, दया मांगें। बाकी ज्यादा झंझटों में हम पहले ही यात्रा कौन सी ज्यादा कर रहे हैं, कौन सी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सी ज्यादा साधना हमसे हो रही है। इसलिए कभी भी भूले से इन झंझटों में न पड़े। श्याम सुंदर की मेहर नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। श्याम सुंदर मेहर की नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। श्याम सुंदर मेहर की नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। हो के दर का भिखारी तेरा, हाँ क्यों भोगे रे दर बदर। हो के दर का भिखारी तेरा, हाँ क्यों भोगे रे दर बदर। कन्हैया 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 कन्हैया, गाओ गाओ। कन्हैया 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 कन्हैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। खुशी चाहे कोई गम,
सी जाए हो गम, तेरी राहों में हो हर कदम, सौंप तुझको दिया कारवां, दिल हुआ मोम से भी नरम, तू संभाले तो फिर क्या फिक्र, तू संभाले तो संभाले, तू संभाले तो फिर क्या फिक्र, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर, श्याम सुंदर महर की नजर, श्याम सुंदर महर की नजर, दिन दुखियों पे, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। जय जय लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं, तुम संभालोगे विश्वास है, लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं, तुम संभालोगे विश्वास है, ये सहारा बहुत है प्रभु, तेरी याद मेरे पास है, गौर से अब न कोई जिक्र, गैर से जब न कोई जिक्र, दिन दुखियों पे दुखियों थोड़ी सी कर, श्याम सुंदर महर की नजर, श्याम सुंदर महर की नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर। हर कोई प्रार्थना अपने लिए करे। मैंने भी पहले भी कहा था, प्रार्थना अपनी काम आएगी। जिनके जीवन में दुख ज्यादा हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठो, अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर जी, अपने गुरुदेव के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने बैठ जाओ, उनके आगे रो के प्रार्थना करो, आप मेरे कष्ट हरिए, मेरे दुख दूर करिए और मुझे इस उतार चढ़ाव के प्रभाव से भी ऊपर करिए, मेरे मन पर उतार चढ़ाव का प्रभाव ना हो। हम सब उतार चढ़ाव के प्रभाव के कहीं तो व्यंतर हैं। थोड़ा चिंतन करते हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया, 4 दिन पहले 20 तारीख को इलेक्शन थी। कितना ना घमासान था चारों ओर। किसी को लग रहा था ये जीते, किसी को लग रहा था वो पार्टी जीते। चलो जो रिजल्ट आया, अब ज्यादा किसी को याद भी है क्या? संसार इसी का नाम है। माताओं को बस ये याद है, अभी 1500 पहले मिलते थे, अभी 2100 मिलेंगे। बाकी कौन जीता कौन हारा हमारे घर से क्या जाता है। मैंने पहले दिन शायद कहा था, जैसे पड़ोस के घर में आग लगे, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा एहसास होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ फर्क पड़ता। इधर दूसरे और किसी ने कार ले ली, नया घर बन गया, हमें अच्छा लगता है, भगवान सभी को खुश रखे, बाकी हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं है। वैसे ही आध्यात्मिक स्तर सत्संग, कथा और साधना की माध्यम से इतना ऊपर करें कि ये शरीर भी अपना नहीं लगे। हम इसमें रहने वाले हैं, हम यह शरीर नहीं हैं। जैसे ये माइक अलग, मैं वैसे अलग, श्रीमद् भागवत महापुराण अलग, मैं अलग, मेरे गुरुदेव की प्रतिमा अलग, मैं अलग, फूलों की माला अलग है, मैं अलग हूं, हम एक नहीं है।
वैसे ही ये नाक मेरा है, मैं नाक नहीं हूं। ये कान मेरा है, मैं कान नहीं हूं। ये मुंह मेरा, मैं मुंह नहीं हूं। ये हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं हूं। मतलब ये माइक कुछ अलग था, मैं कुछ अलग हूं। वैसे ये नाक कुछ अलग है, कान अलग है, मैं अलग हूं। तो वो मैं कौन हूं, ये गुरुदेव ही सिखाएंगे, बताएंगे, अनुभूति कराएंगे। इसलिए ही तो देहधारी, शरीरधारी गुरु धारण किया जाता है। वो ये अनुभूतियां कराते हैं। तो श्याम सुंदर को हम लोग निवेदन कर रहे थे, प्रार्थना कोई अपनी करे, प्रार्थना अपनी, पुण्य कर्म भी अपना ही काम आएगा। जीवन में खूब पुण्य कर्म करने का स्वभाव बनाएं। और बच्चों से भी आदत आप ऐसी क्रियाएं रोज करें कि उनकी आदत भी परिपक्व हो जाए। देने वाले बने, सदैव उनका हाथ ऊपर हो, हाथ नीचे, भिखारियों की भांति मांगने वाला न हो उनका। भगवान राम जी का जब विवाह हुआ था तो जनकपुर से राजा दशरथ विदाई ले रहे हैं अपने संबंधी से, राजा जनक से, हम लोग चलें। राजा जनक ने उनको 6 महीने तक छुट्टी नहीं दी थी, सभी वहीं रहे थे। आजकल कोई बेटे के ससुराल में 6 महीने रहता है? क्यों? छोटी दिल है ना, संकोचित सोच है आज की। तो 6 महीने के बाद जब राजा दशरथ ने फिर विदाई ली, जाने लगे, तब राजा जनक ने राजा दशरथ को कहा था धन्यवाद। तो राजा दशरथ ने कहा काहे का धन्यवाद? बोले आपने मेरी लड़की को स्वीकारा है, आपके घर की बहू रानी बनी है, आपने स्वीकारा मेरी बच्ची को, बेटी को, इसलिए धन्यवाद। तो राजा दशरथ ने कहा था आप कन्या वाले हो, आपने कन्यादान किया है, हम लड़के वाले हैं, हमने कन्यादान आपसे लिया है। तो देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे। इसलिए जो देता रहता है वो सदैव ऊपर रहेगा, जो लेता रहता है सदैव नीचे ही रहेगा। इसलिए जो भी हम यहाँ बैठे हैं, दहेज पर जिनके भी घरों में अगर बातें चलती है, मेरी बहू रानी घर से लेके ही क्या आई है, मतलब हम भिखारी बन गए। वैसे हम कहते हैं दूल्हा राजा, तो फिर भिखारी क्यों बन रहे हो भाई? राजा है, अगर वो पटरानी उसकी बनी, रानी हो गई, तो उसके घर से फिर माँ बाप से बार बार दहेज की चर्चा क्यों, मांग क्यों? उस बेचारी को दहेज कम मिला है तो रुलाया क्यों जाता है उस बेचारी को? मतलब हम भिखारी बन गए ना, लेने वाले जो लड़के वाले हैं, बार बार टोकते हैं उसको, इतने जख्म देते हैं बार बार उनके दिल को। बेचारी बच्चियां आजकल पढ़ाई में पूरी है, मंगनी शादी हो गई तो बहू रानी तो बन गई, लेकिन आयु और सोच तो अभी छोटी है, उसको पीड़ा देती रहती है आजकल सासू मां बार बार, तेरी मां ने तुझे दिया ही क्या है? मतलब वो भिखारी बन गए, मांगते रहते हैं। मैं कहता हूं पुरुष लोग जितने भी हो, आपकी पत्नी जब आपकी बहू रानी से इस प्रकार की बातें करें, उनके हाथ को पकड़ो। क्यों? हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, इसके माता पिता भेजेंगे तो ही हम खाएंगे। हम ऐसे अरे गहरे नहीं है भाई। जिन्होंने जिस बच्ची को जन्म दिया, जिस आंगन में उसकी परवरिश हुई, खेली कूदी, उस पिता के जिगर का, हृदय का टुकड़ा थी, उसने अपने हृदय का टुकड़ा हमें दिया है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और सासू मां को अक्सर कहता हूं, आपकी बहू रानी जब अपने मायके जाए तो उसको कहना, अपनी मां को जाके कहो कि शगुन में अभी कुछ वस्तुएं, पैसे हमें नहीं भेजो, हमें भेजना ही है तो प्रार्थनाएं और आशीर्वाद भेजो कि परमात्मा हमें बरकत दे, कि हमारा सदैव घर हरा भरा रहे, हम किसी के आगे जीवन में हाथ न फैलाएं, ये जीवन ना है, ऐसी आशीर्वादें दो। बाकी आपने उपहार शगुन के बहुत दे दिए, अभी हो गया। बजाओ जोर से ताली भाई। क्या संकोचित सोच है आजकल। लड़के भी उसी के साथ मंगनी अपनी बेटी की करानी जिसकी नौकरी गवर्नमेंट की हो, भले काला कलूटा हो, संस्कार उसमें हो न हो। अरे ये कोई विषय है क्या भाई?
सुसंस्कारी लड़का होना चाहिए, कमाता रहे, बस कमाए। मैंने परसों भी कहा था, हमें नौकरी देने वाला बनना है। बच्चों की सोच ये बनाओ, ये ना बनाओ कि नौकरी करो गवर्नमेंट की, नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये बच्चों की सोच बनाएं। आजकल चर्चाएं इसी पर चलती हैं, अभी ये डिग्री करेंगी तो इनको जॉब पैकेज कितने लाख का मिलेगा। क्यों भाई, क्यों भाई? हम क्रिएटिव माइंड बने, नया कुछ आविष्कार करें, नया कुछ अपनी ओर से करेंगे तो कुल मिला के प्रार्थना अपनी काम आएगी, पुण्य कर्म भी अपना काम आएगा और पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। पुरुषार्थी बने, आलसी न बने, सोए हुए ना हो, निराशाजनक विचारधारा ना हो। कोई भी जीवन में आपत की घड़ियां आई हैं, हाओ इन घड़ियों से मैं कैसे निकलूं, कैसे आगे बढ़ूं, वाय के पीछे ज्यादा ना पड़े। ऐसी हमारे जीवन में घटनाएं क्यों घटी, इसने हमें दुख क्यों दिया, ज्यादा नहीं, 10% दिमाग लगाओ हमारे जीवन में दुख क्यों आए, बस समझ लो वो गलतियां आगे नहीं करनी है। 90%, 90% उस पर दिमाग लगाओ, इन दुखद घड़ियों से हम पार कैसे उतरे। ये सदैव आदत बनाए, खुद भी, बच्चों की भी ऐसी ही सोच बनाए। तो प्रार्थना अपनी, पुण्य कर्म अपना और पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। खूब खूब आदतें, अच्छी आदतें खुद में बनाए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सुदामा चरित्र की ओर। भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र को एक विशेष कहीं तो भी नजर से कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। सुदामा जी पहली बार ठाकुर जी से गुरुकुल में मिले थे, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, महाकाल की नगरी में। अभी सुदामा की परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही, खाने को नहीं है। पत्नी का नाम कौन जानता है? हाँ जी, कौन बताएगा? सुशीला देवी, हमारी बच्ची है, यहीं की है ना, कौंटनपुर की, जहां की मां रुक्मणी। सुदामा भगत था पोरबंदर का, ठाकुर जी थे द्वारकाधीश। ठाकुर जी की पटरानी मां रुक्मणी कौंटनपुर की, और पोरबंदर का है सुदामा भगत। अभी तक उनका मंदिर वहां है, सुदामा भगत का, मैं होके आया हूं, दर्शन करके आया हूं। तो सुदामा भगत की पत्नी का नाम है सुशीला देवी, वो भी कौंडनपुर की थी। सुशीला देवी कहती, बहुत दिनों से घर में भोजन नहीं बना, बच्चे बहुत भूखे हैं, उनकी तड़प अभी बर्दाश्त नहीं होती। कितनी झूठी तसल्ली उनको दूं, आश्वासन दूं कि रोटी बन रही है, मैं दूंगी, अभी बहुत हो गया। संतोषी ब्राह्मण है सुदामा भगत, संतोषी है, शिकायत नहीं करता, भजन करता रहता है, न किसी व्यक्ति से न भगवान से। शिकायत कभी नहीं है कि आपने मुझे इतनी तकलीफें क्यों दी। यह विदात तेरी दातार, सदैव प्रसन्न चित्त है। पत्नी कहती है, तुम कहते थे कि तुम्हारा एक बाल सखा था, मित्र था, कृष्ण, सुना है वो द्वारकाधीश अभी बना है, जाके उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा भगत कहते हैं, मित्रता इसका नाम नहीं है कि मित्रता के बदले में उनसे कुछ मांगा जाए। सुशीला देवी कहती, फिर भी होके तो आओ। बोले, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कहो कि जाऊंगा, लेकिन कुछ ये मेरी शर्तें, मांगूंगा नहीं। स्वाभिमानी है सुदामा भगत, स्वाभिमानी होना चाहिए, लेकिन अभिमानी नहीं होना चाहिए। हद से ज्यादा भी स्वाभिमान, अभिमान दिखने लगता है। हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो भंडारे की रोटी, महाप्रसाद की रोटी नहीं खाते। बिल्कुल नहीं, अहंकार नहीं करो भैया, ये अहंकार है, स्वाभिमान नहीं है। संसार चलता ही एक दूसरे का काम करने से है। संसार चलता ही ऐसे, हमने किसी का काम किया, किसी ने हमारा काम किया, फिर नेकी कर दरिया में डाल। आपने किसी का भला किया, उसको भुला दो, भगवान फिर किसी न किसी के रूप में आके आपका भला करेंगे, आपके रुके हुए काम सिद्ध करेंगे।
वही व्यक्ति आपका फिर भला कर, ये ठीक बात नहीं है। तो सुदामा स्वाभिमानी है, पत्नी को कहता है सुशीला को, है सुशीला कुछ दो तो सही, जा रहा हूं यार के पास, कुछ तो लेके जाऊं। जैसे तैसे 3 मुट्ठियां तंदुल की, चावल की, एक कपड़े में पोटली बांध के मां सुशीला ने दी है। आज यहां कोई कच्चे चावल लाया है? 7वें दिन पर चावल ठाकुर जी को लेके आने रहते हैं, क्योंकि सुदामा कच्चे चावल 3 मुट्ठी वहां लेके गया था, तो ठाकुर जी ने उनको इतना ऐश्वर्य दिया था। आप में से कोई द्वारका होके आया, दर्शन करके आया है? हाँ जी, हाँ जी, इधर द्वारका नहीं गया कोई? हाँ जी, वहां बेट द्वारका में आज भी तंदुल चावल दान कराया जाता है कि यहाँ सुदामा ने ठाकुर जी को 3 मुट्ठी चावल दिए थे और उसके बदले में भगवान ने बहुत कुछ उसको दिया था। तो 7वें दिन की कथा जब भी कहीं भी भागवत की हो तो कच्चे चावल जरूर लेके आना चाहिए, घर से, घर के भंडारे से, किचन से, रसोई घर से। तो ठाकुर जी के लिए सुशीला देवी ने 3 मुट्ठी चावल एक कपड़े की पोटली बांध के दिए। धीरे धीरे अभी सुदामा चला है, कमजोर है, निर्बल है शरीर, धोती है फटी हुई, थोड़ा सर पर कपड़ा है, एक लाठी है हाथ में, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सुबह हुई, रात तक चलता गया, जहां रात हुई सो गया, फिर आगे बढ़ा, धीरे धीरे धक्के खाते खाते, ठोकरें खाते खाते आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि पैरों में बिछाले होने लगे। अभी सुदामा थक गया है, प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु आप मुझसे कब मिलेंगे? क्योंकि मैं तो आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आप चाहो आप तो मुझसे मिल सकते हो। आपके लिए कोई देरी नहीं है। मैं चाहूं तो केवल मेरे चाहने से मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप चाहो तो अभी कभी मुझसे मिल सकते हो। थोड़ा सुदामा के जीवन से 3 बातें विशेष सीखेंगे। पहली बात ये कि सुदामा स्वाभिमानी है, ये अच्छी बात है। किसी का काम करके किसी से उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। सुदामे से ये हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, सुदामा दरिद्र क्यों हुआ था? सुदामा दरिद्र हुआ है ना? हाँ जी, क्यों हुआ है सुदामा दरिद्र? उसके पीछे कथा क्या है, सुनो। जब गुरुकुल में था तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा को और ठाकुर जी को कि जाओ रसोई के लिए, भंडारे के लिए लकड़ियां काट के लाओ। लेकिन जाते समय एक पोटली चने की दी थी गुरु माता ने सुदामा को कि जाके वहां तुम दोनों को भूख लगेगी, खा लेना जंगल में। तो जब जंगल में पहुंचे थे तो बारिश शुरू हो गई, दोनों अलग अलग वृक्षों पर चढ़ गए थे। सुदामा ने आधी रात को मुट्ठी भर के जब चने खाए तो ठाकुर जी को आवाज आई थी। ठाकुर जी ने पूछा था, सुदामा अरे चने खा रहे हो? जबकि खा रहा था। उसने कहा नहीं। बोले फिर आवाज जो आ रही है खाने की? बोले ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं, इसी के लिए आपको आवाज आ रही है। दूसरी मुट्ठी भर के खाई, तीसरी खाई, अब चौथी खाई, 5वीं खाई, 6वीं खाई। ठाकुर जी हर बार पूछे, सुदामा चने खा रहे हो? बोले नहीं। बोले फिर आवाज काहे की? बोले ठंडी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। तब ठाकुर जी के हिस्से के भी सुदामा खा गया था। उधर गुरु माता रात को अपने कुटिया में लेटी हुई थी। गुरुदेव सांदीपनि ऋषि भी साथ में लेटे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि सुदामा ने अपनी दरिद्रता मोल ली है, खरीद ली है। तो गुरु माता ने पूछा था क्यों? बोले दूसरे के हिस्से का खा गया, कृष्ण के हिस्से का भी सुदामा खा गया। अभी उनको दरिद्रता तो झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। मतलब क्या? जो दूसरे के हिस्से का खाता है, दूसरे के अधिकार का खाता है, उसको दरिद्र होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
आजकल घरों में ऐसी स्थिति है, देवरानी जेठानी के बीच में भी यही झंझट है। हर कोई अपने हिस्से में ज्यादा लेना चाहता है जब तक भाई साथ में रहते हैं। तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पर सभी बच्चों की दृष्टि पड़ी हुई है कि अधिकार मेरा बनता है, मेरा दायित्व बनता है माँ बाप की सेवा करूं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, अधिकार पर सबकी नजर है। तो पहली सीख हमें मिली स्वाभिमानी है सुदामा। दूसरी सीख ये कि हम दूसरे के हिस्से का खाएंगे तो हमें दरिद्र होना पड़ेगा। दूसरी सीख ये। अभी तीसरी सीख कौन सी? सुदामा ने ठाकुर जी के हिस्से के चने क्यों खाए? इसलिए कि सुदामा को जब गुरु माता ने चने दिए थे उनको आभास हो गया था, काहे का कि ये जो चावल है ना, ये चने हैं ना, ये शरापित हैं। ये कैसे शरापित हुए? उज्जैन में उस समय एक ब्राह्मण बूढ़ी वृद्ध अम्मा रहती थी जो घरों से मांग के खाती थी। अभी 5 दिनों तक उसको कुछ नहीं मिला था। 5वें दिन शाम को केवल एक घर से उनको चने मिले। वृद्ध है, ध्यान में आ गया शाम को चने नहीं खाते। हम लोग खाते हैं या नहीं खाते शाम को चने? हाँ जी, किसको किसको पता है खाने चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों? लक्ष्मी चली जाती है। रात को दही खानी चाहिए? नहीं, क्यों? लक्ष्मी चली जाती है। रात को घर में झाड़ू लगाया जाता है? नहीं, क्यों? लक्ष्मी चली जाती है। घर की झाड़ू नजर बाहर वाला व्यक्ति हमारे घर में आए दिखनी चाहिए? नहीं, अगर दिख जाए गई तो ऐसे समझो लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी। जिस घर में स्वच्छता सफाई नहीं रहती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो स्त्री मैले कपड़े, पुराने कपड़े, फटे कपड़े जानबूझकर पहनती है, ध्यान नहीं रखती, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो उस वृद्ध मां को जितने चने मिले उन्होंने अपने चुनरी के एक कपड़े के कोने से पोटली बांध के रख ली। अभी रात होने वाली, संध्या काल का समय है, मैं कल सवेरे उठ के स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खाऊंगी। भली 5 दिन जहां समय इतना बीता, ये रात भी गुजर जाएगी। तो उन्होंने पोटली बांध के घर में जाके रखी। वहां योगायोग एक चोर चोरी करने आया था। उन्होंने कहीं तो वे वृद्ध अम्मा को देखा कि पोटली हाथ में है। उनको ऐसे लगा कि इस अम्मा को शायद किसी ने पोटली में सिक्के बांध के दिए हैं कि इसके पास सिक्के बहुत हैं। वो अम्मा वृद्ध जैसे अपने घर में पहुंची, वो पोटली रखी, फ्रेश होने आदि के लिए थोड़ा बाहर गई तो उस चोर की नजर पड़ी खिड़की से कि ये पोटली पड़ी, मैं ले लूं, शायद इसमें सोने के सिक्के होंगे। वो पोटली लेके जैसे चोर भागा तो वो अम्मा ने देख लिया और पीछे से चोर चोर करने लगी। जैसे चोर चोर करने लगी तो सामने कहीं तो भी सांदीपनि ऋषि की कुटिया पड़ती थी। चोर दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो पोटली सांदीपनि ऋषि के घर में झोपड़ी में फेंक के आगे भाग गया। यह बात सांदीपनि ऋषि की धर्मपत्नी ने यह विषय नहीं देखा। उन्होंने ऐसे योगायोग दूसरे दिन सुबह को कहा था सुदामा को कि जाओ जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, ये चने खा लेना। लेकिन सुदामा भगत है, भजनानंदी, भजन करता है। तो जब वो चने हाथ में लिए थे तो आभास हो गया था ये शरापित चने हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, सुदामा की सोच क्या है, ये शरापित चने कहीं मेरे ठाकुर जी खा गए तो कहीं मेरे प्रभु दरिद्र न हो। मैं भली जन्म जन्म तक दरिद्र रहूं पर मेरे प्रभु को इस प्रकार का दुख झेलना न पड़े। और प्रभु, अगर दूसरा भाव ये भी संत कहते हैं, अगर प्रभु दरिद्र हैं तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का दुख खुद पर लिया है। और एक मान्यता ये भी है कि ठाकुर जी के पास जितना सोने की द्वारका है, जितना ऐश्वर्य है, सब कहीं तो भी सुदामा की देन है। सुदामा अगर उस दिन वो चने खाने देता था ठाकुर जी को, शायद ये वो सोने की द्वारकापुरी और इतना ऐश्वर्य नहीं मिलता था। तो सुदामा भगत ने ठाकुर जी के हिस्से के दुख भी खुद ले लिए थे।
बोलिए भगत और भगवान की जय। अभी हम लोग थोड़ा चिंतन करें, यहां हम होते थे तो क्या करते थे? ऐसा करते थे? हम तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे दुख भी दूसरों को हो जाए। भगवान आपको बर्बाद कर देगा, भगवान आपको ये कर देगा, वो कर देगा। हम तो ऐसे हैं। लेकिन सुदामा जैसे भक्त जिनके नाम हैं इतने, ऐसे किसी का नाम थोड़ी होता है। किसी में कुछ विशेष गुण रहते हैं तभी तो ऐसा होता है। अभी सुदामा धीरे धीरे ठाकुर जी के महल की ओर बढ़ने लगा है, ठोकरें खा रहा है, प्रभु को बार बार निवेदन कर रहा है, प्रभु हे द्वारकाधीश, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे मुरारी, हे मेरे गिरधारी, हे रास रसैया, हे गिरवरधारी, मैं चाहूं मैं आपके यहां नहीं आ सकता, लेकिन आप चाहो आप खुद से मुझे जल्दी मिला सकते हो। ये भाव भक्तों के मन में रहता है, हम सब के मन में भी ये भाव रहना चाहिए। प्रभु हम नालायक हैं, जैसे संत कबीर की एक वाणी आती है, प्रभु मैं आपको क्या अर्पण करूं कि आप मुझसे रीझो? पानी चढ़ाऊं? लेकिन पानी तो पहले मछलियों ने और मेंढक ने जूठा कर दिया है। हे प्रभु क्या फूल चढ़ाऊं तुझ पर? फूल तो पहले ही भंवरे ने जूठा कर दिया है। दूध चढ़ाऊं? दूध तो पहले ही बछड़े ने जूठा कर दिया है। प्रभु क्या चढ़ाऊं? मेरा शरीर, शरीर पवित्र है ही नहीं, कैसे आपके चरणों में आके अपना शरीर चढ़ाऊं? धन चढ़ाऊं? धन तो पाप से लिप्त भरा पड़ा है, पाप से मैंने धन कमाया है, तो धन कैसे चढ़ाऊं? न तन सड़ा चढ़ा सकता हूं, न धन। प्रभु बचता है मन, लेकिन मन भी मेरा अपवित्र है। आप बताओ आप पर क्या चढ़ाऊं? लेकिन प्रभु इस बार बगैर किसी दक्षिणा लिए हुए आप मुझ पर राजी हो जाओ, कृपा करो, क्योंकि मेरे पास कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। क्या चढ़ाऊं आपके ऊपर? आजकल हम कैसे हैं, मैं देख रहा हूं दक्षिणा पेटी इधर जो संस्था की रखी हुई है। आदत डालो, जहां भी कथा सत्संग में जाओ दक्षिणा जरूर डाला करो। ये कैसे कार्य होगा? कितने लाख का तो टेंट है ये, कई लाखों की खर्चे से ये कथाएं होती हैं भाई। आयोजक लोग बेचारे कैसे इकट्ठे करते होंगे पैसे, कितनी व्यवस्थाओं में बाधाएं आती हैं, कितना कुछ श्रम लगता है, मेहनत लगती है। हम सब तन मन धन करके जुड़े, हम सब के घर से ये आहुति कुछ न कुछ जानी चाहिए। कोई कहता है हम गरीब हैं तो झाड़ू लगाओ धन बढ़ेगा। कल भी मैंने कहा था पंछियों को दाना डालो सवेरे, जल और पानी सवेरे, लेकिन ध्यान रखना आपके घर में कोई वास्तु दोष लगा हुआ होगा, वास्तु दोष शांत होगा। धन का अभाव है, धन का अभाव ठीक होगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही तो बच्चों की पढ़ाई बढ़ेगी। और बच्चे जिनके पढ़ाई नहीं करते, दूसरा उपाय, पहला उपाय घर के छत पर पंछियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करो। जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उसका उपाय बताऊं क्या? कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करो, नहीं तो विषय बदलूंगा मैं। बस 4 6 10 लोग, चलो आप एकांत में मिलना, आपको बताऊंगा। सभी हाथ ऊपर करोगे तो बताऊंगा। हाँ जी, आओ। पानी में थोड़ी शक्कर मिला के ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर वो जल चढ़ाने से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। बुधवार के दिन बच्चों से पेन दान कराओ, लिखने वाली पेन 5-10 रुपए वाले किसी गरीब को दान कराओ बच्चों से। आपके बच्चे की धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। और पंछियों को दाना पानी डालने से पढ़ाई में रुचि भी बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। हम सभी के ये फायदा है, लेकिन लाभ होगा कुछ करने से। तो सुदामा ने किया है, तभी अभी सुदामे को बहुत कुछ मिलेगा। सुदामा भगत आया है भगवान के पास, और हम सब जानते हैं भगवान किसी की रखता नहीं है। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं जी? शेषनाग के। तो भगवान के छोटे भाई राम जी के बन के आए, सेवा की थी।
जब भगवान फिर से अवतार धारण करने वाले थे तो शेषनाग जी ने कहा इस बार भी मैं सेवा में चलूंगा। तो भगवान नारायण ने कहा सेवा में आप चलो, लेकिन इस बार आपको छोटा भाई नहीं, पिछले अवतार में छोटे भाई बने थे, अभी इस अवतार में बड़ा भाई बनाऊंगा। राम अवतार में आपने सेवा करी थी, कृष्ण अवतार में मैं आपकी सेवा करूंगा। तो दाऊ बलराम काहे के अवतार है? शेषनाग के। राम जी ने लक्ष्मण छोटा भाई था सेवा ली थी, और कृष्ण अवतार ने दाऊ बलराम जी को बड़ा भाई बना के सेवा की और फल पूरा उसको दे दिया था। भगवान किसी की भी नहीं रखते, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देने का स्वभाव बनाएं, लेकिन एक निवेदन और करो, देने में मन को खुशी होती है, कुछ अच्छा करने में खुशी होती है। कल मुझे बता रहे थे, बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, दूर दूर बैठे, विदेश में बैठे कथा का आनंद ले रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मन को खुशी हो रही है, इन लोगों को लाभ मिल रहा है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत लोग आनंद ले रहे हैं, कथा का लाभ मिल रहा है, उनको आनंद है, खुशी होती है ना अच्छे काम में। कल मुझे बताया गया कि कोई कह रहा है कि हमें महाराज जी के उपाय बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें समस्याओं का समाधान मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। कोई कह रहा है हम भजन के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कोई कहता है हमें झांकियों के माध्यम से हमारी ठाकुर जी में रुचि बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है। कोई कह रहा था कि स्पष्टता महाराज श्री में जो वाणी में है वो हमें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है भागवत क्या है, अच्छा लग रहा है ना। मुझे किसी ने बताया कि आपके स्टॉल पर बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, बिल्कुल है। हमने पिपरमेंट, पेट में दर्द हो या पेट भरा भरा लगता है, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, एक विशेष पिपरमेंट बनाई है। मैं जितनी भी दवाइयां बनाता हूं फार्मूला देता हूं, फिर गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके मल्टीनेशनल कंपनी से बनाते हैं हम लोग। तो किसी ने कल शायद बता रहे थे शैम्पू लिया, बाल झड़ने बंद हो गए, अच्छा लगता है ना। किसी ने पिंपल्स के लिए छोटे साबुन गोटी सोप वो लिया, अच्छा लगता है। किसी ने बाम लिया, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बगैर दवाई के दर्द ठीक हो जाए, अच्छा लगता है ना। किसी ने बताया महाराज जी आपकी सेवाओं के संदर्भ में सुना है, अच्छा लग रहा है ना। फिर कुछ लोग गुरु मंत्र के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा हमारा नियम है, जो गुरु दीक्षा लेने आता है पहले तो नॉनवेज उसको बंद करनी पड़ेगी, शराब छोड़ना पड़ेगा, पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत लोग कह रहे थे हमें ये अच्छा लगता है, तो दीक्षा भी मंत्र उसको दिया जाएगा जो विकारों को छोड़ेगा, और परिवर्तन तो खुद ही आता जाता है। तो अच्छे काम में खुशी होती है मन को। तो सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठोकरें खा रहा है। याद रखें, सत्यता के पथ को नहीं छोड़ें, अहंकार भूले से हमारे जीवन में ना आए, बुराई भूले से हमारे जीवन में ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं। सुदामा जब आया है दरवाजे पर, दरबान कई हैं, दरबान उनको आने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, तो सुदामा कहता है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहां से, भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय जय श्री राम। द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी
द्वारपाल देखते हैं ये कैसा मेहमान है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है। अभी देखा भाई एक ऐसा व्यक्ति है, न तन पे न सर पे पकड़ी है न तन पे जामा है, लेकिन कह रहा है ठाकुर जी को जाके कहो सुदामा आया है। जैसे ठाकुर जी को संदेशा मिला ठाकुर जी दौड़ने लगे, ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो जय हो कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। जय हो। ठाकुर जी ने जैसे सुना दौड़े आए, दौड़ते गए तो पीतांबरी भी ठाकुर जी के नीचे गिर गई थी। ठाकुर जी जैसे दौड़ने लगे तो मां रुक्मणी को भी अचंबा हुआ है। अभी ठाकुर जी लेके आए अंदर, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
न जाने कहां से हरि और हरि के भगत की चर्चा चल रही है, सभी गाओ। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ठाकुर जी सुदामा को अंदर लेके आए, अपने आसन पर बिठाया। मेरे प्रभु दयालु हैं, नीचे बैठे हैं, अपने आंसुओं के जल से सुदामा के चरण धोए। कितना नहीं करुणा निधान है मेरे प्रभु। ये नहीं देखते कि जिसके तन पर जामा नहीं, कपड़ा कुर्ता चोला नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, धोती फटी हुई है, पैरों में छाले हैं, लेकिन उसको गले भी लगाते हैं, अपने आसन पर भी बिठाते हैं और उनके चरण आंसुओं से भी धोते हैं। अभी अनुभवी महापुरुष कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ठाकुर जी हर एक लीला में कुछ न कुछ हम सबको सिखा रहे हैं। ये जो सुदामा है ना, पिछले जन्म में राम जी जब अवतरित थे, भगवान कृष्ण राम अवतार में थे, तो राम जी के चरण धोए थे। तो भगवान श्री राम के चरण किसने धोए थे? हाँ जी, हाँ जी, केवट ने। ये केवट ही था जिसने पिछले जन्म में ठाकुर जी के चरण धोए थे। इस जन्म में ठाकुर जी ने उनके चरण धोए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। हम प्रभु से कुछ रिश्ता तो रखें, प्रभु के नाम पर कुछ करें तो सही। अभी ठाकुर जी कहते सुदामा को कुछ तो लाए होंगे मेरे लिए, भाभी जी ने दिया होगा। अभी इतना ऐश्वर्य था, जिनकी पूरी द्वारका पूरी ही सोने की थी। उस सुदामा सोचने लगा मैं प्रभु को क्या भेंट करूं, गरीब हूं, तुच्छ वस्तु तो लाया हूं। इतना ठाकुर जी का ऐश्वर्य, और ठाकुर जी शरीर पर सोना बहुत पहनते थे। ठाकुर जी शरीर पर सोना बहुत पहनते थे। सुदामा देख रहे थे मैं गरीब हूं, क्या तुच्छ वस्तु लाया हूं, ये भेंट करूं। छुपाने लगे पीछे, ठाकुर जी की नजर गए, बोले मुझे दो। सुदामा छुपा रहा है, नहीं कुछ नहीं लाया, नहीं मुझे दो जो भाभी जी ने दिया है, नहीं मैं कुछ नहीं लाया। ठाकुर जी ने पीछे से हाथ पकड़ा और मुट्ठी में जो पोटली बनती मुट्ठी को खोली, वो पोटली ले ली, पोटली को खोला, मुट्ठी भर के मुंह में तंदुल वो कच्चे चावल डाल दिए। मां रुक्मणी देख रही है, ठाकुर जी ने दूसरी मुट्ठी भरी, मुंह में डाल दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे भर के मुंह में डाल रहे, मां रुक्मणी ने पकड़ा, फिर वो एक लोक का सुख तो इसे दे दिया, दूसरे लोक का भी दे दिया। क्या तीनों लोकों का सब इसको दोगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? मतलब 3 मुट्ठी कच्चे चावल तंदुल की प्रभु जो भेंट रखता है उसको स्वीकारता है, उसके बदले में पता नहीं क्या क्या दे देता है। बस थोड़ा ठाकुर जी के श्री चरणों में कुछ चढ़ाएं तो सही। हम लोग पता नहीं क्यों ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, दिमाग लगाते हैं ज्यादा, हालांकि इस क्षेत्र में दिमाग की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि तुम्हें फलों के नाम याद हैं? बोले हाँ याद हैं। 15 फलों के नाम बताओगे? बोले अभी गुरुजी बताऊंगा। बोले बताओ। बोले एक सेब, दूसरा नारंगी, तीसरा अंगूर, कितने हुए? 12 केले, टोटल कितने हो गए? हाँ जी, वो लड़का आया है क्या यहाँ? हाँ, कल्याण नगर का ही था ना। आज अम्मा कुछ माताएं आश्रम पर आज और कल बहुत आई हैं,
अच्छा लग रहा है। कुछ माताएं बच्चों की पतिदेव की शराब छुड़ाने की दवाई लेने आए थे। किसी को कोई कमर में दर्द था, किसी को घुटने में दर्द था, किसी को संतान नहीं हो रही है। आज और कल माताएं बहुत आई थी। आश्रम पीछे ही है, दूर तो है ही नहीं, सिंधु नगर में। और पता नहीं हम लोग यहाँ कितना समय है, क्योंकि बाद में सिटी लैंड के पीछे चले जाएंगे, वहां बड़ा आश्रम बन रहा है। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। आज हम लोग कथा जब विराम होगी तो हम लोग हर किसी को सिंदूर की डिब्बी देंगे। पति के सुख मिलें, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहें, और जिन बच्चियों की मंगनी विवाह में तकलीफें आ रही वो बच्चियां घर के मंदिर में रखे, रोज तिलक लगाएं, ठाकुर जी को निवेदन करें। ठाकुर जी मां रुक्मणी की दया से उनको अच्छा वर घर जल्दी मिलेगा। और मैंने उपाय परसों बताया भी था। तो सुदामा, ठाकुर जी ने फिर सभी रानियों को कहा प्रणाम करो। पहले मां रुक्मणी आई, प्रणाम किया। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती भव। फिर मां जामवंती आई, सतभामा आई, कालंदा, लक्ष्मणा, एक एक करके आती गई। सुदामा आशीर्वाद दे रहा है। अष्टपट रानियां हो गई। अभी 16,100 और पत्नियां लाइन में लगी हुई थी। ठाकुर जी से पूछने लगे कितनी पट रानियां हैं। ठाकुर जी कहते हैं ठहरो तो सही। अभी एक एक को आशीर्वाद देता देता हाथ ही दर्द करने लगा। सुदामा कहता है प्रभु कैसे? बोले दूर से भले दे दो, क्योंकि इतनी रानियों के सिर पर हाथ रखोगे। बोले हाथ ही मेरा लोहे का जैसे पत्थर का हो गया है, थक गया हूं। ठाकुर जी से पूछते हैं इतने विवाह? बोले करने पड़ते हैं भाई, हमें तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठाकुर जी ने एक भी विवाह अपने मन से नहीं किया। दूसरों को खुशी पहुंचाने हेतु ठाकुर जी ने विवाह करे हैं। संसार को ये समझ है ही नहीं कि ठाकुर जी की एक एक लीला को समझ पाए, बस चर्चाएं लोग करते हैं। तो सुदामा जाने लगा। दूसरे दिन सवेरे सुदामा ने रहने की इच्छा नहीं रखी, और ठाकुर जी ने उनको ठहरने के लिए नहीं कहा। ठाकुर जी क्यों ऐसा करते कि सुदामा के स्वाभिमान को चोट न लगे। ठाकुर जी कहते सुदामा नहीं मांगेगा तो सब कुछ दूंगा। सुदामा के मन में है ठाकुर जी सब जानते हैं तो मांगू ही क्यों। एक ही कथा में इतनी सीख भरी हुई है। सुदामा फिर घर जब लौटता है तो घर के बाहर जब खड़ा होता है, देखता क्या है कि मेरे घर के जगह जहां झोपड़ी टूटी फूटी थी वहां एक बड़ा महल बना हुआ है। सुदामा ने कहा हम गरीबों का घर कहां गया भाई, है तो वही कल्याण नगर, किरण नगर, मोती नगर, यशोदा नगर थोड़ा ही तो दूर है। मैं गरीब का घर कहां गया। अंदर से एक सजी धजी स्त्री निकली, सोने के आभूषण पहने हुए थी, घूंघट हाथ में सर पर धरे हुए थी, मुंह नजर नहीं आ रहा है, सोने की थाली लेके ज्योत जल रही है, स्वागत हेतु आई। कुछ व्यास जी तो थोड़ा हंसी भी करते हैं। सुदामा जी ने पूछा बहन आप कौन हो, मेरा घर कहां गया। तो घूंघट उठाते हुए सुशीला देवी ने कहा क्यों स्वामी पहचान नहीं रहे। बोले सुशीला तुम? बोले हाँ। बोले इतना सोना और सोने की थाली, बोले इतना महल। तो सुशीला देवी कहती है तुम गए भी तो द्वारकाधीश के पास थे। तो बोले मैंने उनसे मांगा तो नहीं। बोले उनके श्री चरणों का यही तो चमत्कार है, जो न मांगे पता नहीं उसको क्या क्या दे देते हैं। सुदामा को थोड़ा ध्यान से सुनना। सुदामा की कथा से बहुत सीखने को मिलता है। सुदामा घर में अंदर नहीं जाता, पैर नहीं रखता। क्यों? क्या भावना है? ये भावना वनवास में जाके माला जप करके भजन करके मनुष्य जन्म को सार्थक करूं, क्योंकि ठाकुर जी ने मेरी सब बात रख ली, मान ली, अभी मैं उसका केवल भजन करूंगा। हम सबको भगवान सुख बहुत देता है, लेकिन उन्हीं सुखों में लिप्त हो जाते हैं। और दात प्यारी विसर्या दातार, जिसने सुख दिए हम उसको ही भुला बैठते हैं। फिर दुख आता है तो याद आता है हमें इष्ट देव गुरुदेव। जैसे हमने केवल उनको ऐसी समझ लिया वो दुख मिटाने के लिए ही है। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से कईयों को पुत्र प्राप्ति हुई है। तो बहुत लोग कहते हैं पुत्र देने वाला बाबा,
किसी के दुख दूर हुए हैं, कोई कहता है शिवधारा वाला बाबा सबके दुख मिटाता है। किसी को सुखों की प्राप्ति हुई है, शिवधारा दरबार ऐसी है, यहां सुख मिलते हैं। वहां हमारे यहां शिवलिंग है। श्रावण मास में वैसे 40 दिन चतुर्मास में ओम नमः शिवाय का अखंड जप चलता है। रोज भी कई लोग पूजा के लिए आते हैं। तो उस शिवलिंग में से कईयों को भगवान शिव जी के, किसी को भगवान गणेश जी के, किसी को हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के दर्शन होते हैं। तो बहुत लोग इस भाव से आते हैं। लेकिन जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत वेखित ने तैसी। जो कोई यह सोचता है मेरे दुख यहां से दूर होंगे तो चलो उनके वो मनोरथ तो पूरा होगा, लेकिन अरे ज्यादा कुछ आप पा सकते हो इष्ट देव से, गुरुदेव से, बस वैसा भाव रखो। तो सुदामा चरित्र से हमने कई सीख प्राप्त की। सुदामा अभी भजन करने हेतु चला गया। निवेदन ये भी करूं, आज विराम का दिन है। यहां से आज हर कोई कुछ न कुछ लेके जरूर जाए, कुछ छोड़ के भी जाए। एक जगह पर मेरा सत्संग था, तो सत्संग पूरा हुआ, बाहर थोड़ा शोर था। तो मैंने व्यवस्थापकों से कहा काहे का शोर है? बोले एक अम्मा ने नया चप्पल लिया है। मैंने कहा उस अम्मा ने क्यों लिया? फिर अम्मा कहती मैंने व्यास जी की आज्ञा का पालन करा है। बोले कौन सी? बोले व्यास जी ने कहा था कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, इसलिए मैं पुराना रख के नया लेके जा रही हूं। वो अम्मा आई तो नहीं ना यहाँ? अरे यहां बुराई छोड़ के जाओ, कुछ अच्छाई का संकल्प लेके जाओ। इसका अर्थ ये है, कथा जीवन में आए, हम कथा में तो जाएं, लेकिन कथा भी हमारे जीवन में आए। धीरे धीरे शिकायतें खत्म हो जीवन से, स्तर ऊपर हो, स्तर बढ़ता जाए। कौन सा? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। एक बार सभी गाइए। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे, गाओ गाओ। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे, तो जो भी दे दे गुरुवर मुझे सब है स्वीकार, मुझे ओ मुझे। एक जगह पर हमने ये भजन गाया, सत्संग कथा जब पूरी हुई, एक अम्मा आई, महाराज जी ये बोलने में कथा में अच्छा लगता है लेकिन दुख सहन होता है। तो मैंने कहा अम्मा आप कर भी क्या सकते हो, कर भी क्या सकते हो? जितना दुख का पीरियड है वो तो रहेगा ही। शुक्राना करोगी, प्रार्थना करोगी, दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी, लेकिन दुख तो सहना पड़ेगा। लेकिन उसको दुख करके मानोगी तो रोते रहोगी, फिर एक एक घड़ी एक एक साल की भांति लगने लगेगी। जब इसको देखा अनदेखा करोगी तो ये जीवन के दिन गुजर जाते हैं। शाम होती है ना, अंधेरा जीवन में आता है, दुख आता है तो मन घबराता है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए, सदा के लिए शाम नहीं आई, अभी भोर भी होगी ही, प्रभात होगी, सवेरा आएगा। लेकिन फिर सदा के लिए सवेरा भी नहीं रहेगा, फिर से सूर्य आगे बढ़ेगा, दिन ढलेगा, फिर से रात आएगी। और इसी बीच में दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। ये इस दिन रात के बीच में पूरा संसार खेल रहा है। एक वाणी आती है, दुकृत सुकृत थारो कर्म री, नारायण का निंदा भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्म री। त्रिलोचन महाराज हमारे भक्त हुए भारत में,
उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी रो रही कि नारायण का हमने क्या बिगाड़ा था, हमारा बेटा गुजर गया। तो त्रिलोचन महाराज ने वाणी उच्चारण की है, नारायण काहे निंदा भोली गवारी,